हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त कहाँ बिजी है, उनका फोकस कहाँ है, ठीक है। हम इस चीज़ को चेक करेंगे। वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। चलें चेक करते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। प्लीज माय एंसेस्टर एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन का फोकस इस वक्त कहाँ है। वेट, मेन एनर्जी में यहाँ से चेक करूंगी, फिर हम टैरो यूज करेंगे, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर का फोकस फिलहाल इस वक्त कहाँ है। प्लीज एंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का फोकस इस वक्त कहाँ है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का फोकस इस वक्त कहाँ है। ओके ओके, हमारे पास कार्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। इतने नहीं चाहिए। आपके पार्टनर का फोकस इस वक्त कहाँ है। जॉय, ओके। एंड यहाँ पे है एसेंशियल। आपके पर्सन खुद को हील कर रहे हैं इस वक्त। उनका वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर फोकस है। ड्यूअलिटी कनेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा ड्यूअलिटी की एनर्जी है। कंफ्यूज है, रीट्रीट करना चाहते हैं, लेकिन अभी फोकस उनका खुद के ऊपर है। अभी वो खुद को हील कर रहे हैं, वो खुद को एक सही डिसीजन मेकिंग वो चाहते हैं। वो इस कनेक्शन में सही डिसीजन मेकिंग करें, ठीक है। रीयूनियन ऑफ सोल, अपनी अपने देखें खुद को हील कर रहे हैं। अपनी अपनी सोल के साथ सबसे पहले वो रीयूनियन कर रहे हैं। ट्रुथ, किसी अपनी लाइफ में किसी ट्रुथ को फेस कर रहे हैं, किसी सच्चाई को देखने जो आपके पर्सन ने पास में नहीं देखी। वो आपसे रिलेटेड हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन को अब लग रहा है स्टेपिंग इल्यूजन। आपके पर्सन पास में बहुत ज़्यादा इल्यूजन वाली लाइफ जी रहे थे, गुजार रहे थे। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इल्यूजन थे, खास तौर पे कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन के पास कोई खास क्लैरिटी नहीं थी। आपको 3 नंबर कहीं ना कहीं सिंक्रोनिसिटी हो सकती है। आपके पर्सन का यहाँ पर एसेंशियल प्रोसेस चल रहा है, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। वो अपनी लाइफ में एक ट्रुथ को फेस कर रहे हैं, ड्यूलिटी से बाहर आ रहे हैं। आपके अलावा कोई और पर्सन भी इनकी लाइफ में रहा हो सकता है, जिसको आपके पर्सन ने पास में बहुत ज़्यादा प्योरिटी दी। अब वो खुद के साथ एक रीयूनियन ऑफ सोल कर रहे हैं, एक रीट्रीट कर रहे हैं। उनको ट्रुथ दिखाई दे रहा है, ग्रोथ, वो अपने सेल्फ में ग्रोथ कर रहे हैं। और यहाँ पर स्टैपिंग इल्यूजन, कोई इल्यूजन्स थे जो उनको बहुत ज़्यादा स्टॉप कर रहे थे। जिस तरीके की आपकी कनेक्शन की कंडीशन थी वो इसी वजह से थी, क्योंकि आपके पर्सन के कोई खुद के इल्यूजन ऐसे थे जो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं स्टॉप करके रखे हुए थे। आपके पार्टनर उन इल्यूजन से बाहर नहीं आ पा रहे थे। आपके पर्सन के पास कोई ग्रोथ आपके पर्सन को इसलिए नहीं दिख पा रही थी कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इल्यूजन थे। अब उन अब अगर कोई उनको गलत तरीके से गाइड कर रहा था तो उन इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं आपके पर्सन। मतलब कि आपके पर्सन के पास काफ़ी हद तक अब क्लैरिटी है। बहुत हद तक किसी चीज़ को लेकर आपके पर्सन के पास अब क्लैरिटी आ चुकी है, ठीक है। ग्रोथ करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू लेवल पे चीज़ों को देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके पर्सन न्यू तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ को लेकर कुछ ना कुछ न्यू लेवल पे सोच रहे हैं। ट्रुथ, लेट्स सी, क्लैरिफाई जॉय। यहाँ पे जॉय का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई जॉय। क्लैरिफाई जॉय, बिल्कुल आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन अब क्लियर कट अपनी सिचुएशन को देख पा रहे हैं। पास में बहुत ज़्यादा आपके पर्सन
बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में रहे हैं और कंफ्यूज स्टेट में रहे। आपके पर्सन को कोई सक्सेस मिल रही है कैरियर में, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कैरियर में सक्सेस मिल रही है, लेकिन किसी ड्यूलिटी से आपके पर्सन खुद एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे थे, किसी डार्क फेज से गुजर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन को एहसास है यहाँ पर चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। बहुत से लोग मुझे यहाँ ऐसे लग रहे हैं 5 ऑफ सोर्ड के साथ, उनको इस चीज़ का एहसास उनके इर्द गिर्द के लोग भी दिला रहे हैं कि उन्होंने कोई ना कोई गलती करी है, यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिविटी की है। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड के साथ स्लीपलेस नाइट और बहुत एंजाइटी, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एक डार्कनेस, एक मतलब कि अपनी लाइफ में आपके पर्सन बहुत लो फील कर रहे थे कुछ काफ़ी अरसे से, लेकिन इस टाइम फ्रेम में आपके पर्सन यहाँ पर कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ बिगनिंग करते हुए, डिसीजन मेकिंग करते हुए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्लैरिफाई एसेंशियल, कोई क्लैरिटी मिली है आपके पर्सन को। अगर पास में आपके पार्टनर के पास किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी, अगर उनको पता नहीं था उनकी खुशी किस तरफ है, तो उनको ये बात समझ में आ रही। 10 ऑफ कप्स, आपके पर्सन अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग, कोई न्यू स्टार्ट, कोई ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए पास में बेहद कंफ्यूज हो चुके थे। किसी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं आपके पर्सन अपनी लाइफ में। ठीक है, स्टेबिलिटी को चूज करना चाह रहे हैं। अब मैं ये अभी इस टाइम तक मैं ये नहीं देख पा रही कि इसमें आपका जिक्र है या नहीं है, आगे चल के देखेंगे ये स्टेबिलिटी आपके पर्सन किसके लिए फील कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में अभी इस वक्त जो चल रहा है ना फेस, एक रीयूनियन ऑफ सोल, अपने साथ ही कनेक्ट होना, अपनी अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट होना, अपने आप को अंदर से जानना, अपने अंदर से अपने आप को पहचानना, और इस चीज़ को समझना कि ये चाहते क्या है आपसे और इस कनेक्शन से। तो आपके पर्सन को इस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, क्लैरिफाइड ड्यूलिटी, काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं, अपना लव कन्फेस करें ना करें, आपकी तरफ आए ना आए, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक और डिस्टर्ब हो चुकी हैं। ठीक है, स्टक हो चुकी हैं, डिस्टर्ब हो चुकी हैं। आपके पर्सन ने पास में कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी करी है जिसकी वजह से आपके पर्सन इस टाइम फ्रेम में आके खुद कंफ्यूज हो चुके थे, अपनी अपनी हरकतों को लेकर, अपनी नेगेटिविटी को लेकर, अपने एक मतलब कि आपके पर्सन जो है ना, ये बहुत एक बोल्ड पर्सनालिटी है। ये पर्सन चाहे तो अपनी मर्जी से लोगों को चूज कर सकता है, लेकिन क्या इनको जो है ना एक वक्त में बहुत कुछ चाहिए था अपनी प्लेट में। ये दुनिया का सबसे अच्छा ऑप्शन देखना चाह रहे थे, या तो इनको ये था कि ये और अच्छा डिजर्व करते हैं, और अच्छे की ख्वाहिश थी इनकी। ठीक है, जिसकी वजह से ये सब कुछ आपको, आपके ऊपर जो ये असर पड़ा है ना, आपकी पर्सन की इमेच्योरिटी का पड़ा है। ठीक है, बिल्कुल, अगर स्टक थे तो सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर स्टकनेस थी, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा था ड्यूलिटी, आपके पर्सन को अभी भी पता है कि आपके पर्सन के पास दो रास्ते हैं, चाहे तो इस कनेक्शन से आउट हो सकते हैं, और अगर चाहें तो इस कनेक्शन में चल सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि आपके पर्सन को अट्रैक्शन, पैशन, ऑब्सेशन इस कनेक्शन के लिए फील हो रहा है। अब देखेंगे, पहले ही देखते हैं कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, फिर देखेंगे ये क्यों चीज़ों को दोबारा आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। मून, ड्यूलिटी में इसलिए है कंफ्यूज अभी भी, इसलिए क्योंकि आगे उनको ये लग रहा है फेयरफुल सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा फेयर है, आगे बढ़ने के लिए फेयर है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा ड्रीम तो देख रहे हैं, क्लैरिटी मिल चुकी है, मैसेज करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। अगर इमोशंस हैं तो आपके पर्सन का यहाँ पे थ्रोट चक्रा ब्लॉक रहा है, तो थ्रोट चक्रा को ओपन अप कर रहे हैं, क्लियर करना चाहते हैं जो भी सिचुएशंस हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अकेले हैं फिलहाल, इस वक्त अकेले हैं बहुत। आपके पर्सन के पास चॉइस थी, आपके पर्सन ने यहाँ पर या तो आप लोग को डिफरेंसेस की वजह से छोड़ दिया, आप लोग के बीच कोई ना कोई कास्ट कल्चर डिफरेंसेस थे, आपके पास आप लोग के बीच कोई ना कोई मनी डिफरेंसेस थे, कोई या तो ऐसा हो सकता है आप बिल्कुल ही अलग सिटी, अलग कंट्री से आ रहे हैं, और ये पर्सन अलग, डिस्टेंस की वजह से ही कनेक्शन ख़त्म हुआ खास तौर पे। लेकिन ये पर्सन सोच रहा है, इसके पास उस टाइम चॉइस थी, ये चाहता तो आपको चूज़ कर सकता था, और ये चाहता तो किसी और को चूज़ कर सकता था। इस वक्त ये अकेला है, जहाँ भी गया था वहाँ चीज़ें एंड हो चुकी हैं, डिस्टर्ब हो चुकी है, सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। फील ये उस जैसे रिपीटेडली उस स्टोरी को जहाँ से स्टार्ट किया, जहाँ से कनेक्शन बना, ये सब कुछ रिपीटेडली याद कर रहा है इस वक्त, बहुत ज़्यादा अकेले तनहा बैठ कर। ठीक है,
डीपली डीपली यहाँ पर इमोशंस को फील कर रहा है। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट, मुझे यहाँ पर भी ब्लैक एंड व्हाइट, यहाँ पर वुल्फ जो नजर आ रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट है, और यहाँ पे हॉर्स भी ब्लैक एंड व्हाइट है। अभी भी जैसे डुअल माइंडेड है, क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चाहता आपको है, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपके साथ चाहता है टीम वर्क करना, यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी मिली है कि आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इसके पास अब क्लैरिटी नहीं है कि अब आप सिंसियर हैं, आप इस कनेक्शन को किस तरीके से देखते हैं, ये तो आप ही बता सकते हैं। इस पर्सन को इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिल रही, ना आपके बिहेवियर से, ना आपके किसी भी एक्शन से। डिस्टेंस है आप लोगों के बीच, काफ़ी डिस्टेंस है, और यहाँ पे आपने इस पर्सन का स्ट्रांगली वेट किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेट किया आपने इस पर्सन को, बहुत से लोगों में आपने इस पर्सन को प्योरिटी दी और डिसाइड किया इस पर्सन की तरफ आने का, लेकिन ये पर्सन कोल्ड डिटैच रहा, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच रहा, जैसे बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में, नाइट ऑफ वेंस की एनर्जी में, अपनी ही मर्जी से आना, अपनी ही मर्जी से चले जाना, अपनी मर्जी से बात करना, अपनी मर्जी से कम्युनिकेशन ब्लॉक कर देना, तो ये सब इसके ऊपर डिपेंड था। इसने आपको बहुत ज़्यादा वेट कराया। आपका कोई यहाँ पर इस पर्सन के साथ जो है ना, आप को डिपेंडेंट थे बहुत ज़्यादा, आप इस पर्सन के ऊपर जो है ना डिपेंड कर रहे थे, इमोशनली डिपेंड कर रहे थे, आप इसके बिना बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे थे, और इसके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते थे। ये पास्ट का बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आप पास्ट में इस पर्सन का, और ये पर्सन आपसे दूर भाग रहा था। नाइट ऑफ सूट के साथ इसने बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ से, आपसे हमेशा दूर भागने की कोशिश करी है। जितना आपने इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने की कोशिश करी, उतना ही इस पर्सन ने दूर भागने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर आपकी कोई पॉजिटिव तरीके से आप डिपेंड नहीं थे इस पर्सन के ऊपर, एक टॉक्सिक तरीके से आप डिपेंड थे। आपने इस साइकिल, आपने इस पर्सन के साथ चीज़ों को टॉक्सिक बनाया, क्योंकि आपने अननेसेसरी डिपेंड रहे। इमोशंस ये दे रहा या नहीं दे रहा आपको, आप डिपेंड थे इसके ऊपर। ठीक है, और आपके पर्सन लेकर आपको कंफ्यूज थे, आपके पर्सन आपके ऊपर और भी अपॉर्चुनिटी, और भी लोगों को प्योरिटी देते रहे। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन को यहाँ पर इमोशंस नहीं, मनी चाहिए था। ठीक है, आपके पर्सन ने वहाँ बिगनिंग करी जहाँ आपके पर्सन का आपके पर्सन को कुछ सिक्योरिटी मिलती है, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ एस्टेब्लिशमेंट आती। ठीक है, आपके पर्सन ने यहाँ पर मनी को चूज करा, या तो आप और अपने कैरियर के बीच जगल कर रहे थे ये पर्सन। ठीक है, देखते हैं इस टाइम फ्रेम में ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। मतलब कि मैंने कहा ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट जो बता रहा है ना आपके पर्सन को, पुरानी सारी स्टोरी, जब आप लोग मिले, चीज़ें कनेक्ट हुई, तो ये सब कुछ एक रियलाइजेशन का फेस है। क्लैरिटी है, आपके पर्सन के पास क्लैरिटी है, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है। आपके पर्सन को स्टकनेस से, जो आपके कनेक्शन में एक सेपरेशन आया, आप दोनों जो अलहदा अलहदा आप लोगों ने अपने अपना अपना मी टाइम लिया, आपने एक सेपरेटेड होकर इस कनेक्शन के बारे में सोचा कि स्टार्टिंग से आप लोग की क्या, आप तो समझ गए कि आपका दूर जाना बेहतर है, और आपके पर्सन को जैसे क्लैरिटी मिल रही है आपके लिए, अट्रैक्शन मिल रहा है आपके लिए, और लोगों को एक्सपीरियंस करने के बाद वो समझ रहे हैं कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल था, उन्होंने यहाँ पर एफर्ट नहीं डाली, लेकिन ये कनेक्शन पोटेंशियल वाला था। ठीक है, और आप तो यहाँ पर आपने खुद को डिस्टेंस कर लिया, अकेला कर लिया, आपने एक मी टाइम गुजारते गुजारते खुद को हील करना सीख लिया, खुद आप अकेला रहना सीख चुके हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर अपनी ही चीज़ों की आदत पड़ गई है, आप अपने ही टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं, आप वहीं खुश रहते हैं, जैसे आप सीख गए कि इंसान अकेला कैसे रहता है। आप को डिपेंडेंट थे। ठीक है, आपको यहाँ पर इस पर्सन से डिटैच करना था यूनिवर्स ने, इसलिए यहाँ पर ये सब चीज़ें हुई, जो ये जो सेपरेशन आया ना, कम्प्लीटली आप इस पर्सन से सेपरेशन में डिटैच हुए हैं, और इस हैंगमैन की सिचुएशन में ये आपका पर्सन है, इसने सब रियलाइज कर रहा है, पूरी आप लोगों की, आप क्यों मिले और कैसे मिले, क्या क्या हुआ, इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया, और आपका एक्शन कैसा था, सब कुछ रिवाइव कर रहा है अपने माइंड में, सब कुछ सोच रहा है। और यहाँ पर आप और इस पर्सन से, आप जैसे इस सेपरेशन के बाद आप बिल्कुल इस पर्सन से डिटैच हो चुके हैं, इमोशनली डिटैच हो गए, इसकी यादें आपसे डिटैच हो गई, आप जैसे यहाँ पर अपने ही कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, आप अब अकेले रहना सीख चुके हैं। जैसे अब ये तो है कि यहाँ पर ये पर्सन हाय आए आपसे बात करे, लेकिन अगर आप देखें तो ये पर्सन हर्मिट में बैठा हुआ है, आगे भी कुछ नहीं है, पीछे भी कुछ नहीं है। इस पर्सन को अब अकेले रहने से डर नहीं लग रहा, कोई खौफ नहीं है अब।
इसको पता है कि इसको अपनी लाइफ अपने ही तरीके से गुजारनी है, इसकी इसकी ज़िंदगी में कहीं मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा ये वहाँ से लाइट तो आ रही है कुछ अच्छे की, यूनिवर्स से होप ज़रूर करता है, लेकिन इस कनेक्शन से, इस पर्सन से कोई होप नहीं करता, एक्सपेक्टेशन नहीं लगाता जो जैसे आप पहले लगाते थे। तो यहाँ पर इस सेपरेशन का आप दोनों के ऊपर ये असर पड़ा है, ठीक है। और ये पर्सन बहुत एक इन डेप्थ जाके समझ पा रहा है, जो ये चीज़ें सारी क्लियर हो रही है ना इसके माइंड में, ये बहुत ज़्यादा इसका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, और यहाँ पर ये बहुत एक 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 चीज़ को बारीकियों से सोच रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारीकियों से सोच रहा है। ये पर्सन इस कनेक्शन में सक्सेस चाहता है, ठीक है, इस कनेक्शन में सक्सेस चाहता है, सरेंडर कर दिया अपना लव, अगर जो फील करता था आपको नहीं बताता था, स्लोली बट श्योरली अपना लव एक्सेप्ट कर कर आपको कुछ देने के लिए आ रहा है। स्लो इतना है, ये स्लोएस्ट नाइट है, नाइट ऑफ पैंटिकल, लेकिन बहुत स्लो है, ठीक है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके किसी मैसेज को मैनिफेस्ट कर रहा है, आप कांटेक्ट करें, आप इस पर्सन से बात करें, इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है। बिल्कुल, आप बहुत ज़्यादा पावर में हैं, बहुत ज़्यादा अपनी ही आप अपनी एक पावर में हैं, आप अपनी ही एक मस्ती में हैं। आप यहाँ पर अपनी लाइफ में इस टावर मूवमेंट के बाद भी खुश हैं। आप अपनी पावर को या आपकी जो स्टेबिलिटी आपने जो यहाँ पर बनाई है, आप उससे डिटैच नहीं हुए, ठीक है। आप इस टावर मूवमेंट के बाद भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपनी ही पावर में आपने अपना ही बैलेंस बना लिया अपनी लाइफ में। ये पर्सन देख पा रहा है इस चीज़ को। इस टावर मूवमेंट के आने के बाद आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। जो लास्ट सेपरेशन हुआ इसने आपको बदल के रख दिया। इस सेपरेशन के बाद आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है, कोई इस सेपरेशन का कोई असर नहीं है आपके ऊपर। आप बिल्कुल ही एक डिफरेंट लाइन में जा चुके हैं, डिफरेंट हिस्ट्री में जा चुके हैं, डिफरेंट चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हैं आप, ठीक है। आपका फोकस बदल चुका है, आपकी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। और ये पर्सन अपना सारा जैसे सारा एफर्ट लगा रहा है मैनिफेस्ट करने में, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है, क्योंकि इस पर्सन को यहाँ पर अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे और अपनी लाइफ में अकेला रहना सीख चुके हैं, अपने आप को बैलेंस अपनी लाइफ में, मैं ये नहीं कह रही आप अकेला रह रहे, नहीं, आपको अंदर से एक लोगों से डिस्टेंस की आदत पड़ चुकी है, ठीक है, आप उसमें बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, तभी ये आपके लिए ब्लैक एंड व्हाइट। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में गुमसुम हो चुके हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में अपने आप में ही अपनी एक दुनिया बना ली है, ठीक है, आप अपनी ही बनाई हुई चीज़ों में खुश रहते हैं। अब आपको इस पर्सन की नीड नहीं है, ठीक है, अब आपको ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है इस पर्सन की बात, ये पर्सन आपको स्टॉक करके समझ पा रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में अपनी ही दुनिया में मगन है, अपनी ही ज़िंदगी में मगन है, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, लेकिन आप इस वक्त किसी भी इस चीज़ को नहीं देख रहे कि कोई आया आपको स्टेबिलिटी दे, या ढूंढ नहीं रहे, खुद से आप सर्च नहीं कर रहे। आपके सामने स्टेबिलिटी आएगी तो आपको जो चीज़ अच्छी लगेगी आप उसके साथ आगे बढ़ जाएंगे। ये पर्सन ये चीज़ देख पा रहा है। हम्म, इन डेप्थ इसको सडनली आपके लिए इमोशंस रियलाइजेशन हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रियलाइज हुआ है इसको, इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा डीपली इमोशंस इस पर्सन को सडन रियलाइज हुए हैं, और जस्टिस देना चाहता है आपके साथ, कुछ न्यू बिगिन करना चाहता है, टेन ऑफ पेंटिकल के साथ आपके साथ स्टेबल लाइफ स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, आपसे मैरिज करना चाहता है। इतने इमोशंस इस पर्सन को सडनली ये एक्सपीरियंस कर पा रहा है अपने दिल से आपके लिए, जो इस पर्सन ने कभी भी नहीं करे। इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही, इस पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं करा, इस पर्सन ने आपको वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हैं। इस पर्सन को इस बात का पता है कि आप पास्ट में इस पर्सन का अपना प्यार लेकर बहुत देर तक वेट करते रहे, बहुत वेट कर आपने अपना इसके लिए लव लेकर, आपने अपनी रातें ख़राब करी, स्लीपलेस नाइट से गुजरे, बहुत ज़्यादा एनजाइटी नेगेटिविटी से गुजरे, और बहुत ज़्यादा बेचैनी आपने अपनी ज़िंदगी में गुजारी, और एक बहुत ज़्यादा बैड टाइम आपने एक्सपीरियंस करा इस पर्सन की वजह से। लेकिन आज आप फिर भी खुश हैं, ठीक है, आपने इतना इतना ख़राब टाइम एक्सपीरियंस करा, आज आप फिर भी खुश हैं,
क्योंकि आपने शायद इस पर्सन के साथ गलत नहीं किया, इसको ये बात समझ में आ रही है, ये आप यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे, या कोई गलत आपकी इंटेंशन आपका गलत नहीं था, बहुत ज़्यादा प्योर इंटेंशन से आप इस पर्सन का वेट कर रहे थे। आप लव करते थे तो उसके लिए आप वेट कर रहे थे, आप लव करते थे तो उसके लिए फील कर रहे थे, अदरवाइज आपको कोई ज़रूरत नहीं थी कोई ऐसा फेक लव या फेक वेट दिखाने की इस पर्सन को। ठीक है, इतना वेट कोई किसी का नहीं करता, ये बात इस पर्सन को समझ में आ रही है। क्लैरिफाइड डेविल, यहाँ पे डेविल का कार्ड क्यों है? अब पास में जो ऑब्सेसिव एनर्जी थी ना, जो आपकी एंड हो गई है, आप स्लोली बट श्योरली अपनी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, इस कनेक्शन से, इस अटैचमेंट से, ये ख़त्म होती जा रही है आपकी लाइफ से। ठीक है, बहुत अरसे पहले ख़त्म होना स्टार्ट हो गई थी और अब बिल्कुल इस पॉइंट पर है कि आपके अंदर ये अटैचमेंट ना होने के बराबर रह गई, और ये जो इमोशंस हैं आप जो पहले एक्सप्रेस करते थे अटैचमेंट की वजह से, अब आपने वो इस पर्सन को बताना भी ख़त्म कर दिए। ये पर्सन आपको देखकर काफ़ी कंफ्यूज है, क्योंकि आपका फोकस अपना लाइफ में बदल चुका है, अपनी लाइफ में बहुत अब इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा, अगर ये पर्सन आपकी तरफ आए भी तो जगल कर रहा है, अपनी डिसीजन मेकिंग को जगल कर रहा है यहाँ, किसी थर्ड पार्टी को नहीं, किसी फैमिली को नहीं, ये डिसीजन मेकिंग को जगल कर रहा है। अगर ये आपकी तरफ आए तो ये आपके टीम वर्क करेंगे इस कनेक्शन में। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सूट, ये हमेशा इस पर्सन को समझ में आ रहा है, ये अपने ही लव से दूर भाग रहा था, जिसके अंदर था ना प्यार, ये उससे ही दूर भाग रहा था, ये आपसे दूर नहीं भाग रहा था, ये अपने आप से दूर भाग रहा था, क्योंकि ये अंदर से स्टार्टिंग से ही इस लव को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, इसको फील नहीं करना चाहता था, इसको आपसे आपको बताना नहीं चाहता था। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा पैशन दिखाता था, लेकिन इसके अंदर भी एक इमोशनल अटैचमेंट थी जो ये बिल्कुल भी शो नहीं करता था आपको। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का हो क्या सकता है? कंफ्यूज है, ब्लॉक सिचुएशन है, कम्युनिकेशन ब्लॉक है यहाँ पर, एंड आप अपनी तरफ से इस पर्सन का स्लो, मतलब कि कहीं ना कहीं आपके दिल के एक कोने पे इस पर्सन का आज भी वेट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप खुद को हील कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, किसी थर्ड पार्टी का आपको बहुत ज़्यादा शक होता है, बिल्कुल ये आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपको जगल कर रहा है किसी और पर्सन के साथ, आप अपने आप को हील करना चाहते हैं और इस सिचुएशन से मूव ऑन होना चाहते हैं। डिफेंसिव हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप इस सिचुएशन से, इस पर्सन से डिफेंसिव होते जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड डिटैच, और आपकी डिफेंसिव एनर्जी होती जा रही है। ये पर्सन खुद को बंधा हुआ फील कर रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा है अपने आप को। ये पर्सन डिवाइन से मिरेकल चाहता है, लेकिन कुछ एक्शन नहीं लिए जा रहा। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच, और एक नेगेटिव एनर्जी आप लोगों की एक दूसरे की तरफ जैसे जा रही है, एनर्जेटिकली आप दूसरे को बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच एनर्जी शो कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट इन द कोल्ड है, कंफ्यूज है ये पर्सन, चीज़ें बिल्कुल से एंड हो चुकी हैं, ये देख रहा है कि आप इस सिचुएशन को एंड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ये कंफ्यूज है, इसको नहीं पता ये कैसे इस सिचुएशन को अगर बचाना भी चाहे तो कैसे बचा सकता है। इसको पता है इस सिचुएशन में इस पर्सन ने कभी आपके साथ जस्टिस ही नहीं किया। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, ये आपके लिए अब लव फील कर रहा है, इक्वल बैलेंस करना चाहता है, आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है, ये चाहता है आप दोनों इस कनेक्शन में कनेक्ट होकर एक टीम वर्क करें, जो कि हो नहीं पा रहा। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन से सेकंड चांस मांग रहा है, ये वेट कर रहा है इस चीज़ का कि सेकंड चांस मिले, सर्च और स्टॉक कर रहा है आपको, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसकी तरफ कनेक्ट हो रहे हैं, ये सब कुछ देख रहा है। ये पर्सन देख रहा है, इसके देखते ही व्हील चेंज हो गया, आपका कार्मा ख़त्म हो गया, और ये पर्सन अपनी बैड साइकिल में, या बैड इसको लग रहा था ये हमेशा विक्ट्री हासिल करता रहेगा, अपनी लाइफ में खुश है, लक आपको फेवर कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, आप एक हैप्पीनेस है आपकी ज़िंदगी में, कोई बैड टाइम नहीं चल रहा, आप खुश हैं, आपने वो भी फेस कर लिया, और अब अपनी लाइफ में अब आप अपने बर्डन सिचुएशन से भी आज़ाद हो चुके हैं। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, अब आप निकल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कंप्लीटली आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करके बाहर जा रहे हैं। स्टेपिंग इल्यूजन दोबारा आ गया, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इल्यूजन से स्टेप आउट कर रहा है। ठीक है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़, डिवाइन कह रहे हैं यहाँ पर इल्यूजन से बाहर आए, अगर आप लोगों को इस कनेक्शन को बचाना है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर आपको इस कनेक्शन में एक्शन लेना पड़ेगा। सेक्रेट स्पेस, ओमेंस, ठीक है, यहाँ पर आपको इंट्यूशन से कुछ आपको आंसर्स दिए जा रहे हैं, आपको गाइड किया जा रहा है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे। जिस पर्सन ने यहाँ पर एक्शन नहीं लिया ये उसके लिए है।
साइकिक डेवलपमेंट, स्लो बट स्टडी। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें, ये पर्सन का स्टेप बहुत स्लोली है, ये बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है। इसने जो यहाँ पर लेसन लर्न किए हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। ये कनेक्शन बैलेंस में आ सकता है और चीज़ें गुड हो सकती हैं, चीज़ें आपके आपके फेवर में काम कर रही हैं, लेकिन बहुत स्लो है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस पर्सन के इस स्लो जो इसका नेचर है आप इसको समझ सकते हैं और इसका वेट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की, ठीक है। ये पर्सन आ रहा है लेकिन बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। इसको इसको अपनी डिवाइन पुश कर रहा है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। बहुत आपने इस कनेक्शन से सीखा है और आपके पर्सन ने भी सीखा है, कोई ना कोई लेसन इन्वॉल्व है। आपने लेसन को याद करें और रिपीटेडली आपको वो लेसन अपनी लाइफ में कभी भी नहीं दोहराना, ना इस पर्सन के साथ ना किसी और के साथ, ठीक है। इस रीडिंग को ये पर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करें दबाना मत भूलना। इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।